हेलो एवरीवन, और आज आपका स्वागत है आपके अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री। तो लुइस पैस्चर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए एक सिंपल ब्रॉथ का यूज़ किया। ब्रॉथ मतलब एक सिंपल मीडिया, ब्रॉथ मतलब होता है लिक्विड, जो कि यूरिन और मीट एक्सट्रैक्ट से मिलकर बनी हुई थी, जिसमें काफ़ी सारे उन्हें बैक्टीरिया की ग्रोथ दिखी। फिर रॉबर्ट कोच ने रियलाइज़ किया कि हम लोग अगर सॉलिड मीडिया पे बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। और उन्हें ये सजेशन फेनी एल्सीमियस वाइफ ऑफ वॉल्टर हेजे ने दिया था, जो कि एक असिस्टेंट थे रॉबर्ट कोच के। दैट अगार वॉज यूज टू सॉलिडिफाई द कल्चर मीडिया सो दैट द बैक्टीरियल ग्रोथ कैन बी सीन। फिर उसके बाद सबसे पहले जानते हैं कल्चर मीडिया का मतलब क्या होता है। तो अ न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रिपेयर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ लेबोरेटरी इज कॉल्ड कल्चर मीडिया। एक कल्चर मीडिया एक वो मीडिया है या फिर एक एरिया है एक तरीके का, जिसको हम लोग अपनी लैब में प्रिपेयर करते हैं ताकि हम उस पर डिफरेंट तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवा सकें। कल्चर मीडिया का रिक्वायरमेंट क्या है, ये बैक्टीरिया को दूसरे जो स्पेसिमेंस होते हैं उनसे अलग करने में भी मदद करता है। कल्चर मीडिया में के कंस्टिट्यूएंट क्या क्या हो सकते हैं, मतलब हम क्या क्या मिला करके कल्चर मीडिया बना सकते हैं। तो बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कल्चर मीडिया आर वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, पेप्टोन, अगार, मीट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, मॉल्ट एक्सट्रैक्ट और ब्लड एंड सीरम। हम इन चीज़ों को मिला के अपना अगार बना सकते हैं। कल्चर मीडिया कंसिस्टेंसी के बेसिस पे हम जब उनको क्लासिफाई करते हैं तब कल्चर मीडिया तीन तरीके के होते हैं: सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया और लिक्विड मीडिया। सॉलिड मीडिया, ऑन सॉलिड मीडिया बैक्टीरिया have distinct colony morphology and exhibit many characteristic features such as pigmentation or hemolysis, making identification easy। सॉलिड मीडिया में मैक्सिमम उनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल जाती हैं और हीमोलिसिस भी देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया को पहचानने में आसानी होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं न्यूट्रिएंट अगार और ब्लड अगार। सेमी सॉलिड मीडिया, ये मीडिया इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम मोटिलिटी देख लेते हैं हम बैक्टीरिया की। जब सेमी सॉलिड मीडियम कोई बैक्टीरिया मूव करेगा तो वो एक तरीके की पाथ बना देगा, इससे हम उसे नॉन मोटाइल और मोटाइल बैक्टीरिया के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और इसका एग्जांपल है सल्फाइड इंडोल मोटिलिटी। लिक्विड मीडिया को हम लोग ब्रॉथ भी कहते हैं। लिक्विड मीडिया आर यूज टू ऑब्टेन बैक्टीरियल ग्रोथ फ्रॉम ब्लड और वेदर वाटर व्हेन लार्ज वॉल्यूम्स हैव टू बी टेस्टेड। जब हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें बैक्टीरिया चाहिए होते हैं ना, तब हम लोग उन्हें लिक्विड मीडिया पे ग्रो करते हैं ताकि हम उनसे वैक्सीन बना सकें। एंटीजन के लिए भी हम लोग जब हमें कल्चर करना होता है तब उनका यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है लिक्विड मीडिया के, तो पेप्टोन वाटर एंड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। अब हमने अभी क्लासिफाई किया था बैक्टीरिया को कंसिस्टेंसी के बेसिस पे, अब हम क्लासिफाई करेंगे बैक्टीरिया को ग्रोथ रिक्वायरमेंट, मतलब आखिर कौन से, जैसे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे क्या ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कोई भी की ग्रोथ करने के लिए हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती है। जैसे बैक्टीरिया कुछ और चाहिए होगा, फंगस को कुछ और चाहिए होगा, तो इसलिए हम लोग उनकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी अपने अपने मीडियाज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले रूटीन लेबोरेटरी मीडिया, यानी कि जिनका हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं अपनी लैब्स में, वो होती हैं सिंपल और बेसल मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट ब्रॉथ, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड एनारोबिक मीडिया। अब डिफाइंड और सिंथेटिक मीडिया में कौन कौन आ जाता है, तो सिंपल सिंथेटिक मीडिया, कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक मीडिया में मैक्सिमम केमिकल ज़्यादा होते हैं और हम लोग एक्सट्रैक्ट या मॉल एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, इन सब का यूज़ बहुत कम करते हैं, फिर नहीं करते हैं। अब सबसे पहले सिंपल और बेसल मीडिया। तो सिंपल और बेसल मीडिया के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं,
तो दे कंटेन मिनिमम इंग्रेडिएंट्स दैट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। इनमें सबसे कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके का मीडिया होता है। इसमें एग्जांपल हम लोग क्या क्या मिलाते हैं, तो पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट अगार और सेमी सॉलिड मीडियम एक्सेप्ट। ये सब के एग्जांपल्स हैं एक तरीके से। फिर एनरिच मीडिया में, एनरिच मीडिया कब बन जाता है, जब हम ब्लड सीरम को या फिर एग को बेजल मीडिया या फिर सिंपल मीडिया में मिला देते हैं, तब हमें क्या मिलता है, तब हमें एनरिच मीडिया मिलता है। यानी कि हमने सिंपल मीडिया लिया, उसमें हमने ब्लड सीरम या फिर एग मिला दिया, तो हमें क्या मिल गया, एनरिच्ड मीडिया। इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, चॉकलेट अगार, लॉयफ्रर्स, सीरम स्लोप। फिर एनरिचमेंट मीडिया क्या होता है, एनरिचमेंट मीडिया इज यूज्ड फॉर मिक्स्ड कल्चर और मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन बैक्टीरियम। जब एक से ज़्यादा तरीके के बैक्टीरियम कोई मटेरियल कंटेन कर रहा हो, तब हम एनरिचमेंट मीडिया का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, टेट्राथायोनेट ब्रॉथ यूज्ड फॉर सैल्मोनेला टाइफी एंड ग्राम नेगेटिव ब्रॉथ यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ शिगेला। अब ट्रांसपोर्ट मीडिया, तो ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जब हम लोग, जैसे कि हमने कहीं और पे सैंपल लिया और हमें वो कहीं और लेके बैक्टीरिया जाना है, तो अगर बीच में कहीं झटका वटका लगा या फिर कुछ हो गया, सेल के इंग्रेडिएंट्स ख़राब हो गए या फिर सेल कंस्टिट्यूएंट्स डिस्ट्रॉय हो गए या फिर हमारा जो सैंपल हमने लिया था वही ख़राब हो गया, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया का। तो एग्जाम्पल क्या है ट्रांसपोर्ट मीडिया का, पाइप्स मीडियम यूज्ड फॉर स्ट्रेप्टोकोकस एंड एमीज मीडियम या एमाइज मीडियम यूज्ड फॉर नीजेरिया। डिफरेंशियल मीडिया, these media differentiate between two groups of bacteria by using an indicator. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम मैकॉन्की अगार का यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्टिव मीडिया, these are solid media containing inhibitory substances that inhibit the normal growth of bacteria for a present in the specimen and allow the pathogen to grow. सेलेक्टिव मीडिया सिर्फ कुछ बैक्टीरियाज को अपने में ग्रो, कुछ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर ग्रो करने देंगे, बाकियों को नहीं करने देंगे। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम असल में हमारी जो स्पीशीज ग्रो हुई है वो कौन सी है, क्योंकि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी ही एक अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा सेलेक्टिव मीडिया में। जैसे कि लोएनस्टीन्स जेनसन मीडियम, एलजी मीडियम यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और या फिर सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज TCBS अगार इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ विब्रियो स्पीशीज। एनारोबिक कल्चर मीडिया, ये तो वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल है रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ RCM। अब टाइप्स ऑफ सिंथेटिक मीडिया, सिंपल सिंथेटिक मीडिया कौन से होते हैं, दिस मीडिया कंटेन्स कार्बन एंड एनर्जी सोर्सेज प्रोवाइड बेसिक एसेंशियल ग्रोथ ऑफ मैनी नॉन फास्टिडियस हेटेरोट्रॉप्स। इनमें कार्बन कंटेंट होता है और थोड़े बहुत से एनर्जी के सोर्सेज होते हैं जो कि नॉन फास्टिडियस हेटेरोट्रॉप्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक मीडिया कौन सा होता है, जब हम सिंपल सिंथेटिक मीडिया में अमाइनो एसिड, प्यूरीन, पायरिमिडीन मिला देंगे, जब ऐड कर देंगे ऊपर से, और जब वो और ज़्यादा एक्साइटिंग बैक्टीरिया यानी कि और ज़्यादा एनर्जी जिन बैक्टीरिया को चाहिए उनको ग्रो करवा पाएगा, तब हम उस मीडिया को कहेंगे कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक मीडिया। आखिर कल्चर मीडिया का यूज़ क्या है, तो कल्चर मीडिया का यूज़ है टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द क्लिनिकल सैंपल so that the proper treatment can be given। सबसे पहले हम ये पता लगा सकते हैं इससे कि आखिर जिस पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है वो किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, ताकि अब हम उसकी ट्रीटमेंट को अच्छे से चला पाएंगे, क्योंकि अब हमें कॉज पता होगा कि उसका इन्फेक्शन का कॉज क्या है। दूसरा इसका यूज़ हो सकता है कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करनी है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, या वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक किस मीडिया में शो कर रहा है। तीसरा, प्रिपेयर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्सीन, टॉक्सॉइड्स, एंटीजेंस एक्सेट्रा।
जब हमें वैक्सीन बनानी होती है तब भी हम मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।